मस्जिदों और सरकार के बीच खींचतान तेजी से बढ़ रही है और हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अब राष्ट्रपति मसूद पजेशियन ने भी मस्जिदों के प्रबंधन पर खुलकर निशाना साधा है। उन्होंने देश की 80 मस्जिदों पर ठीक से काम न करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर मस्जिदों के आलिम दीन अपनी जिम्मेदारियां निभाए तो ईरान की सामाजिक और आर्थिक सूरत बदल सकती है। राष्ट्रपति का कहना है कि मौलवी समाज के लिए कोई ठोस काम नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ सरकारी आदेशों के आधार पर बयान जारी कर रहे हैं। शिया मुस्लिम बहुत देश ईरान में मस्जिदें धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से बेहद प्रभावशाली मानी जाती हैं। इसलिए राष्ट्रपति का यह बयान ईरानी राजनीति में हलचल पैदा कर रहा है। पजेशियन ने सख्त लहजे में कहा कि अगर सरकार काम नहीं कर रही तो मस्जिदों के मौलवी क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मस्जिदें लोगों की भलाई के लिए होती है, सिर्फ भाषण देने के लिए नहीं। उनका सुझाव था कि यदि हर मस्जिद सिर्फ एक परिवार की जिम्मेदारी ले ले तो देश की तस्वीर बदल सकती है। उनके इस बयान के बाद रूढ़िवादी धार्मिक वर्ग नाराज है, क्योंकि मौलवियों का बड़ा तबका कट्टरपंथी खेमे से आता है और पहले भी पजेशियन पर इस्लामी व्यवस्था के खिलाफ होने का आरोप लग चुका है। पजेशियन एक प्रोग्रेसिव नेता माने जाते हैं और राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने कट्टरपंथी उम्मीदवार सैयद जलीली को हराकर सुधारवादी सोच के आधार पर जनता का समर्थन हासिल किया था। चिट्ठी जारी की थी तब पजेशियन ही ऐसे उम्मीदवार थे जिनकी विचारधारा सिद्धांतवादियों से मेल नहीं खाती थी। यही वजह है कि उनके हालिया बयानों ने देश की राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है। राष्ट्रपति पजेशियन ने यह भी स्वीकार किया कि उनकी सरकार बेहद मुश्किल हालात में काम कर रही है। उनके पद संभालते ही हमास के राजनीतिक विंग के नेता सिनवार की ईरान में मौत, ईरान इजराइल तनाव और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों ने परिस्थितियों को और जटिल बना दिया है। उन्होंने साफ कहा कि ऐसी स्थिति में सरकार सब कुछ अकेले नहीं कर सकती, इसलिए मस्जिदों और मौलवियों को भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभानी होगी। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।